दोस्तों, पूरी दुनिया कोरोना वायरस के दौर में जी रही है। पूरी लाइफ स्टाइल बदल चुकी है और हम घरों में कैद हैं। जीवन की रफ्तार मंदी पड़ चुकी है, लेकिन इस बुरे दौर के बीच हमें एक पॉजिटिव चीज दिख रही है और वो है प्रकृति। पृथ्वी अपने घाव फिर से भरने में लगी है। इंसान के घर पर रहने के चलते भारत के कई शहरों में प्रदूषण कम हो चुका है। नदियां साफ हो रही हैं, इतनी साफ कि पानी पीने योग्य बन चुका है। इस बीच सबसे अच्छी खबर आई थी कि ओजोन लेयर का छेद भरने लगा है। लिहाजा दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि कोरोना का नेगेटिव पॉइंट दुनिया देख रही है, लेकिन जो पॉजिटिव पॉइंट है वो आपको दिखाते हैं कि अगर आपके हाथ से एक चीज छिन रही है तो दूसरे हाथ से कहीं बेहतर मिल भी रही होती है। हम आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन जानकारी से रूबरू करवाएं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे रिसर्च बेस्ड जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सकारात्मक पहलू आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, साफ हो रही है धरती की हवा। भारत में लॉकडाउन के चलते हवा काफी साफ हो चुकी है। सैटेलाइट से ली गई हालिया तस्वीर में दिख रहा है कि भारत के अलग अलग शहर जो भयानक प्रदूषण से जूझ रहे थे, वहां स्थिति शानदार हो चुकी है। प्रदूषण का स्तर बहुत हद तक गिर गया है। सैटेलाइट मैप के मुताबिक 24 मार्च से लेकर 24 अप्रैल के बीच पूरे भारत में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में तगड़ी गिरावट देखी गई है। तस्वीरों से पता चल रहा है कि प्रदूषण के स्तर में 40 से 50% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि उत्तर पूर्वी भारत में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अब भी थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि ये क्लस्टर पूरी तरह से कोल बेस्ड पावर प्लांट से लिंक्ड है, जहां भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन विंध्याचल सुपर है। पावर प्लांट और गाड़ियों से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सामान्य तौर पर निकलता है। इससे पर्यावरण बहुत दूषित होता है। ऐसे में लॉकडाउन के बाद इसमें बड़े पैमाने पर कमी देखने को मिली है। नंबर 2, भर रहे हैं पृथ्वी के घाव। अगर लॉकडाउन में कुछ अच्छा हुआ है तो वो है प्रकृति की दिन प्रतिदिन बेहतर होती तस्वीर। सबसे अच्छी खबर यह है कि ओजोन लेयर का छेद भरने लगा है। इस बात की पुष्टि करते हुए साइंटिस्ट ने बताया कि आर्कटिक पर 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर चौड़ा छेद अब बंद हो गया है। सबके लिए हैरानी वाली बात है ये, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक इस ओजोन के बारे में हमेशा चिंता वाली बातें ही सुनते आ रहे हैं। बस पहली बार अच्छी खबर सुनने को मिली है। धरती की इस गंभीर समस्या का इस तरह से खत्म होना एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। ओजोन लेयर में 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक दुर्लभ छेद था, जो इस महीने की शुरुआत में वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया था। छेद होने के पीछे नॉर्थ पोल पर कम तापमान को माना गया था। अगर ये छेद हवा की धाराओं के साथ साउथ की ओर बढ़ने में कामयाब होता तो इससे इंसानों को सीधा खतरा होता। कोपरनिकन एटमॉस्फेयर ऑब्जर्वेशन सर्विस ने जानकारी दी है कि उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक के ऊपर जो अप्रत्याशित रूप से ओजोन छेद बना था, वो पूरी तरह से बंद हो गया है। इस छेद ने पिछले महीने बहुत बड़ा आकार ले लिया था। वैज्ञानिकों को आशंका थी कि ये छेद दक्षिणी गोलार्ध तक जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना संकट के समय इस घटना का होना महज संयोग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस छेद के बंद होने की वजह समतापमंडल का गर्म होना है। अप्रैल महीने से उत्तरी ध्रुव का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। इस कारण आर्कटिक के ऊपर की समतापमंडल परत भी गर्म होने लगी और ओजोन परत में ओजोन की मात्रा बढ़ने लगी, यानी वो छेद बंद हो गया। पृथ्वी के वायुमंडल में क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच 15 से 30 किलोमीटर में ओजोन की बहुतायत होती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक देती है। ओजोन परत में छेद का मतलब उस क्षेत्र में ओजोन की मात्रा बहुत ही कम हो जाना होता है। आमतौर पर ओजोन परत में छेद का मतलब अंटार्कटिका के ऊपर वाले छेद को माना जाता है, जो दशकों से बड़ा होता जा रहा है। उसके बड़े होने के पीछे की वजह वायु प्रदूषण माना जाता है। कई वैज्ञानिकों को लग रहा है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छेद के आकार में हाल में आई कमी का जिम्मेदार कोरोना संकट भी है।
कोरोना संकट के दौरान हुए लॉकडाउन के कारण औद्योगिक गतिविधियां बंद होने से कम हुए प्रदूषण की इसमें भूमिका रही है। शायद लोग अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन छेद के बंद होने का भी यही कारण मान रहे हैं। नंबर 3, वाह, साफ होता जा रहा है पानी। देश भर में लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां बंद हैं, कल कारखाने रुके हैं, यहाँ तक कि इंसान भी अपने घरों में सिमटा हुआ है। ऐसे समय में हमारी हवाएं शुद्ध हो रही हैं, नदियां साफ हो रही हैं, प्रदूषण कम हो रहा है। इस मौके का फायदा उठा रहे हैं पशु, पक्षी और जानवर। रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण एशिया की नदियों में मुश्किल से देखी जाने वाली डॉल्फिन, जिसे गंगेटिक डॉल्फिन भी कहते हैं, वो कोलकाता के घाटों पर दिखाई पड़ी है। डॉल्फिन शुद्ध जल में ही दिखती है। ऐसे पिछले कुछ वर्षों से नदियों का जो हाल हुआ है, उससे वो वहां दिखना बंद हो गई थी। अब ये एक अच्छा संकेत है कि डॉल्फिन घाटों में दिखाई दे रही हैं। पर्यावरणविदों के लिए भी आश्चर्य का विषय बना हुआ है। करीब 30 साल पहले तक गंगेटिक डॉल्फिन कोलकाता के अलग अलग घाटों पर आसानी से दिखाई पड़ती थी, लेकिन जैसे जैसे जल प्रदूषण बढ़ता गया, ये दिखाई देनी बंद हो गई। नंबर 4, नदियों के लिए वरदान बना लॉकडाउन। लॉकडाउन के कारण प्रकृति को लगातार फायदा हो रहा है। गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियों के पानी की गुणवत्ता में सुधार की तगड़ी रिपोर्ट है। हरिद्वार और ऋषिकेश में पानी में घुले डिसॉल्व्ड सॉलिड की मात्रा में 500% की कमी आई है। लिहाजा गंगा का पानी कई साल बाद पीने लायक हो चुका है। तो वहीं मटमैली नदी में तब्दील हो चुकी यमुना और नर्मदा का पानी भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। क्योंकि जहरीला औद्योगिक कचरा भारत में नदियों के प्रमुख प्रदूषकों में से एक है और फिलहाल सारे कारखाने बंद हैं, लिहाजा इसका सकारात्मक असर नदियों पर पड़ा है। नदियों के पानी में 60% से ज्यादा का सुधार देखा जा रहा है। नर्मदा नदी के पानी में तो अब पशु पक्षी आजाद घूम रहे हैं। फिलहाल नर्मदा का 10 फीट की गहराई तक का पानी साफ दिख रहा है। पारदर्शिता बढ़ चुकी है। नर्मदा के पानी का TDS पहले 126 मिलीग्राम प्रति लीटर मापा गया था, जो अब 70 तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि मिनरल वाटर का TDS 55 से 60 मिलीग्राम प्रति लीटर रहता है। नंबर 5, नासा ने बताया साफ हुआ देश का आसमान। नासा के एक सैटेलाइट ने पिछले 20 साल में उत्तरी भारत में सबसे कम एरोसोल स्तर मापा है और इसके पीछे सबसे मुख्य वजह मानवीय गतिविधियों का कम हो जाना है। एरोसोल ऐसे बहुत छोटे सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जो विजिबिलिटी कम करने के साथ इंसानों के फेफड़े और दिल को प्रभावित करता है। इंसानों द्वारा बना एरोसोल प्रदूषण के घातक स्तर को बढ़ाता है। इंसान फसलों को जलाकर, जैविक ईंधन जलाकर ये पैदा करते हैं, जबकि ज्वालामुखी, जंगल में लगी आग और आंधी आदि से प्राकृतिक एरोसोल पैदा होते हैं। नासा ने मैप के जरिए इस स्तर को दिखाया है। इसके लिए साल 2016 से 2020 के मार्च 31 से अप्रैल 5 तक की अवधि में तस्वीरें ली गई हैं। एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ के डेटा को नासा की टेरा सैटेलाइट के मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर यानी कि मॉडीज द्वारा लिया गया है। नंबर 6, 75 साल में पहली बार साफ निर्मल धरा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर साल दुनिया में प्रदूषण के चलते 7 मिलियन लोगों की मौत होती है। ऐसे में सिर्फ डेटा ही नहीं बल्कि आपकी आंखें भी साफ मौसम को देख सकती हैं। साफ नीला आसमान और साफ हवा प्रदूषण रहित तस्वीर दिखा रहा है। लॉकडाउन के चलते कई शहरों में प्रदूषण में भारी गिरावट देखने को मिली है। इस दौरान सड़कों पर वाहनों की कमी और पावर प्लांट्स बंद होने के चलते हानिकारक PM 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कमी देखने को मिली है। भारत के जो 21 शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित थे, लॉकडाउन के चलते वहां प्रदूषण 80% तक कम हो गया है। वहीं वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती इतनी साफ इससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। इसका मतलब है कि पृथ्वी 75 साल में सबसे ज्यादा साफ हुई है। इस साल कार्बन उत्सर्जन में 5% की गिरावट आने की उम्मीद है। नंबर 7, मुंबई में दिखाई दिए हजारों फ्लैमिंगोस। लॉकडाउन का एक फायदा यह भी हुआ है कि सड़कों, शहरों में जानवर और पशु पक्षी आराम से घूम रहे हैं। फिर चाहे वो साउथ अफ्रीका में जंगल से बाहर आराम करते सोते शेर हों
या फिर मुंबई के बीच के पास दिखाई दी गई डॉल्फिनों। जानवरों का इंसान का यूं घर पर रहना काफी पसंद आ रहा है। दिल खुश करने वाली ऐसी ही एक तस्वीर आई है मुंबई से, जहां कई सारे फ्लेमिंगोज यानी कि राजहंस दिखाई दिए हैं। झुंड में खूबसूरत चित्र बना रहे ये फ्लेमिंगोज नवी मुंबई के पास देखे गए हैं। इस तस्वीर ने कई लोगों का दिन बना दिया। इंसान के अंदर रहने के 2 महीने के भीतर प्रकृति किस कदर अपना रूप दिखा रही है। किसी ने नहीं सोचा था कि लॉकडाउन प्रकृति के लिहाज से इतना अच्छा होगा।